हरे कृष्णा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है, जो आमतौर आप सभी का प्रश्न होता है कि देखिए हमारे जीवन में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए हम भक्ति किस प्रकार से करें। हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? हमारे जीवन में तो इतनी सारी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे भक्ति करें? देखिए हम लोगों को सिखाया जाता है कि हरे कृष्ण की चैंटिंग करो, 16 माला जप करो, इस्कॉन में मंगल आरती करो, घर में आरती करो, बुक रीडिंग करो, शील प्रभुपाद की बुक्स पढ़े और लेक्चर सुने, श्रवण करें, क्लासेस अटेंड करें। इतना शेड्यूल दिया जाता है, तो आखिर हम भक्ति किस प्रकार से करें? तो देखिए एक सवाल है, क्या हमारे ऊपर ऐसी विपत्तियां है प्रहलाद महाराज के जैसे? क्या हम लोग सीता महारानी के जैसे कष्टों में फंसे हुए? क्या हम लोगों की हालत पांडवों से भी गई गुजरी है? क्या हम लोग ऐसे देश में, कंट्री में रहते हैं जहाँ कोई डिसिप्लिन ना हो, कर्फ्यू लग गया हो, आपके सामने खून खराबा हो रहा हो? क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है या सुनामी ही आ गई और आप बहते ही जा रहे हैं तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यह तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, हम पहले देखें कि सही मायने में प्रॉब्लम है या नहीं, हम किसी प्रॉब्लम मान रहे हैं। हम लोगों को कभी यह नहीं सुनना चाहिए कि भक्ति करें, कंफर्ट जोन में रहे, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब ठीक चलेगा, समय भी मिल जाएगा और हम अच्छे से हरि नाम जप करेंगे। तो देखिए यह दिन तो कभी नहीं आने वाला, ना किसी का आया था, ना किसी का आएगा, ना ही किसी का ऐसा दिन चल रहा है। ये मन से निकाल लीजिए कि भविष्य में कभी ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यह संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है। यहाँ दुख ही दुख है, दुखों का घर है, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। तो इस दुखों में कैसे शांति मिलेगी इस संसार में? यह बात दिमाग से निकाल लीजिए दुखालय में तो आपको केवल दुख ही मिलेंगे ना। तो इस संसार को भगवान ने गीता में दुखालय अशाश्वतम कह के संबोधित किया। देखिए गीता में आप पढ़िए, एक परेशानी जाएगी तो दूसरी परेशानी तैयार है आने के लिए। और प्रहलाद महाराज कहकर गए कि यहाँ की जो समस्या है उसके लिए जो हम आर्टिफिशियल समाधान ढूंढते हैं, वह उन समस्याओं से, देखिए जो दुख मिलता है ना, उससे कष्ट होता है, उस समाधान जो आर्टिफिशियल हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो समस्या दुख का कारण है ही, और जो समाधान है वह एक और दुख का कारण है। तो देखिए हर समय दुख ही दुख रहेगा। तो जब देखिए, जब भगवान थे वृंदावन में, तो आते ही ब्रजवासियों के ऊपर असुरों का कष्ट हुआ, दुख शुरू हो गया था ना। पूतना और कितने अगासुर, बकासुर, कितने सारे असुर है, उनके बीच ही सभी ब्रजवासी कर समय पर भगवान के शरणागत, कृष्ण के शरणागत होते थे। हमें ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि कैसे हम लोग हर समय भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करें, याद करें, कैसे उनके बारे में सोचे, शरणागति के बारे में, उनके शरण में जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। काल भगवान है। इस काल को देखिए, हम लोगों का इस काल को व्यक्त करना हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज से हम तब पार होंगे जब हम लोग इस विश्वास को लेकर चलेंगे कि यह दिन तो कभी भी नहीं आएगा इस संसार में, कि ये संसार वैंकुट बन जाएगा और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं, ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। जैसे शील प्रभुपाद ने और भक्तों ने सबने भक्ति की, वैसे ही हम उनके पद चिन्हों पर चलकर भक्ति करें और ये इंतजार ना करें कि कोई ऐसा दिन आएगा ये चारों तरफ आपको खुशी मिलेगी, कोई दुख नहीं होगा, दुखालय में दुख ही होगा। वह दिन नहीं आएगा, अच्छे दिन नहीं आएंगे, बहुत तरफ शांति होगी, ये ना सोचें। हाँ, लेकिन जब आप भक्ति करेंगे तो ये जो दुख है, जो जिस तरीके से वह हम पर अभी प्रभाव डाले, जिस तरीके से हम पर प्रभाव डाल रहे, वे कम हो जाएंगे, क्योंकि हम कृष्ण पर शरणागत हो जाएंगे। फिर हम यही कहेंगे कि कृष्ण है ना,
यदि हमारे जीवन में कोई कृष्ण प्रॉब्लम लेकर आए तो वह हमारे लिए एक लेसन है। उस कष्ट में रहते हुए भी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अच्छे से भगवान की भक्ति करें, कृष्ण के नामों का जप करें, साधु संग करें। कोई यदि आपको कहता है अच्छे दिन मैं लेकर आऊंगा, तो उससे कहिए कि यहाँ अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। क्या तुम अपने अच्छे दिन लाए? नहीं, इस दुखालय में किसी के अच्छे दिन नहीं आएंगे। भक्ति करें जमकर, तो आपके अच्छे दिन आएंगे। ये विश्वास हम आपको दे रहे हैं कि भक्ति करें, कृष्ण के नामों का ध्यान करें, हरि हरि बोल, तब आपके अच्छे दिन अवश्य आएंगे। हरि बोल।